नमस्कार दोस्तों, अब देखते हैं अपग्रेड की संख्या कितनी होती है। तो 6.0.023 इंटू 10⁻23 होता है। दाब को बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है तो क्या होता है। तो दाब को बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है, तो बढ़ता है। तो दोस्तों, मानव रक्त में ऑक्सीजन की परिवहन कौन करता है। तो मानव रक्त में ऑक्सीजन की परिवहन कौन करता है, तो लाल रक्त कणिका आरबीसी करता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन की परिवहन कौन करता है, तो मानव रक्त में ऑक्सीजन की परिवहन कौन करता है, तो पूरा करता है, लाल रक्त कणिका करता है। चलिए, वसा में घुलनशील विटामिन है तो क्या है, ADE के, यानी कि ADE के क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। ध्वनि की चाल होती है 760 किलोमीटर पर मील पर घंटा, 760 मील पर घंटा होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। प्राकृतिक मोम और लाख 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 प्राप्त किए जाते हैं तो कीड़े और स्रोत के रूप में। कार के बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल, कार के बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारे शरीर में आधारी उपचाय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है। हमारे शरीर में आधारी उपचाय को नियंत्रण करने वाला हार्मोन निकलता है अबूट ग्रंथि से। कहता है बिजली बल्ब का फिलामेंट बना रहता है टंगस्टन का। अब बिजली बल्ब का फिलामेंट बना रहता है तो टंगस्टन का। दोस्तों, कहता है मानव नेत्र पर प्रतिबिंब होता है, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं। नमस्कार दोस्तों, मानव नेत्र पर प्रतिबिंब बना होता है तो वास्तविक एवं उल्टा। पृथ्वी पर कुल जल की मीठे पानी का भंडार है लगभग 2.5%। दूध की शुद्धता मापी जाती है तो दूध की शुद्धता मापी जाती है इलेक्ट्रोमीटर से। ध्वनि की शोरगुल को मापने के लिए मापन होता है तो डेसीबल से होता है। ध्वनि की शोरगुल को मापन किससे किया जाता है, तो डेसीबल से किया जाता है। दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, बायोगैस का मुख्यतः होता है, बायोगैस मुख्यतः होता है CH4, बायोगैस मुख्यतः होता है मीथेन CH4। माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है, तो ग्रह मेबेल है, ग्रह मेबेल है। कहता है मधुमेह रोग होता है तो दोस्तों इंसुलिन के अभाव से होता है। सक्रिय रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है। कहता है सक्रिय रोग होता है विटामिन सी की कमी से। चलिए, सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और एवं पृथ्वी के बीच आता है तो उसे सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य के बीच क्या आ जाता है, जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है, चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। प्रेस मेकर संबंधित है हृदय से। प्रेस मेकर किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है। व्यंजक चूर्ण का सूत्र है CaCO3 कहता है CaOCl इंटू Cl। कहता है व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaCOl प्लस C इंटू Cl होता है। कहता है हीरा और ग्रेफाइट एक जैसा नहीं दिखता है क्योंकि उसमें दोनों के बीच कार्बन। देखिए, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसा नहीं दिखता है क्योंकि दोनों के कार्बनिक परमाणु की संरचना पृथक होती है। क्योंकि दोनों की कार्बनिक परमाणु संरचना कैसी होती है, तो पृथक होती है। दोस्तों, प्राकृतिक बहुलक है, एक रबर है। प्राकृतिक बहुलक क्या है दोस्तों, तो रबर है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए कृत्रिम ढंग से प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन गैस को विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदा लोहा। तो विद्युत चुंबक को बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है तो मृदा लोहा। मस्तिष्क और मेरुरज्जा को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है, तो मेनिंजाइटिस होता है। कहता है द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। दोस्तों, पौधे और जीवों के लिए स्थान वितरण के लिए अध्ययन के नाम से जाना जाता है तो क्या कहलाता है दोस्तों, पौधे और जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बायोजियोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो बायोजियोग्राफी कहा जाता है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल एक क्या है, क्षेत्रफल एक क्या है, अदिश राशि है। क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, अदिश राशि है। क्षेत्रफल क्या है, अदिश राशि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, अस्थियों का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। और जीवों को पौधों एवं जीव के वातावरण का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोजियोग्राफी कहलाता है। सबसे अधिक प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है तो सोयाबीन और मशरूम है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध एवं स्रोत सोयाबीन एवं मशरूम है। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती है तो निर्वात से होकर। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती है तो निर्वात से होकर। कहता है अंतरिक्ष यात्री
अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्पोगोनोमीटर। कैसा है? स्पोगोनोमीटर। रेडियन किसकी इकाई होता है? तो कौन की? रेडियन किसकी इकाई होता है? तो कौन की? खून की कमी को कहा जाता है तो एनीमिया। खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। कहता है भारी जल शब्द का सूचक होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO। आगे देखते हैं दोस्तों, विटामिन जो चलिए देखते हैं, विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है वो क्या कहलाता है? विटामिन ए। विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होता है? रतौंधी होता है। कोबाल्ट में पाया जाता है B12। आवेश की मात्रक होता है आवेश की मात्रक है एम्पियर। डायनामाइट का मुख्य रूप पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन में। डायनामाइट का मुख्य रूप पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन में पाया जाता है। शरीर में अमोनिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। चलिए आगे देखते हैं, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन 78%। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन 78%। कहता है गैसोहॉल बनता है। गैसोहॉल किसके थ्रू बनता है? तो गैसोहॉल पेट्रोल एवं इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। कार्बन के 2 प्रमुख अपरूप होते हैं, हीरा एवं ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। कहता है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियों की संख्या होती है? 206। प्रकाश वर्ष की मात्रक होती है दूरी। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एडस्टर ने की थी। पानी की अधिकतम घनत्व होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का परावैंगनिक किरण पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत से। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है डायनमो का आर्मेचर बना होता है तो इस्पात से। कहता है पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका चांद पर होगा 100 न्यूटन। सोना की अपेक्षा घनत्व होता है 19.30 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कहता है ठोस कण की इकाई होता है स्टेरियन। थैंक यू दोस्तों।